हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है कि प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम जो मदर है जो प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के हर महीने में जो बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो गर्भाशय है वो धीरे धीरे एक्सपांड होता है। तो जिसके कारण जो स्किन है वो भी एक्सपांड होती है। तो स्किन के मसल्स में डैमेज होता है, स्किन की डर्मिस लेयर में डैमेज होता है। तो स्किन डैमेज होती है इन शॉर्ट। तो ये जो स्किन डैमेज होती है इसके कारण स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। ये आपके स्टमक रीजन पर आ सकते हैं, लोअर स्टमक पर, आपके थाई रीजन पर, आपके कमर पर और आपके बटॉक्स पर। बटॉक मीन्स आपका हिप रीजन। यहाँ पर ये स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। स्ट्रेच मार्क्स रिमूव करने के लिए ऐसा कंप्लीटली कभी भी स्ट्रेच मार्क्स रिमूव नहीं होंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे जैसे आपकी एज होगी वैसे वैसे जो स्ट्रेच मार्क्स है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, यानी फेड होते जाएंगे। एकदम ज्यादा जो दिखते होंगे स्ट्रेच मार्क्स वो धीरे धीरे फेड होंगे, स्किन के कलर पे आने लगेंगे। और जिससे क्या होगा कि स्ट्रेच मार्क्स एकदम उभर कर दिखेंगे नहीं जैसे जैसे आपकी एज होगी। लेकिन हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देखेंगे कि जिससे आपके जो स्ट्रेच मार्क्स है जो एकदम दिख रहे हैं वो भी कम दिखना चालू होंगे, यानी फेड होंगे, स्किन के कलर में आना होगा, आएंगे। तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन के कारण हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन के कारण। अभी अभी हम क्या करेंगे कि हम जो भी यूज करेंगे, यानी कि हम अभी मैं आपको कोई क्रीम बताने वाला हूँ, ये लोशन बताऊंगा जो आपको लगाना पड़ेगा। तो उस क्रीम में, लोशन में क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। पहले तो उस जो भी हम लोशन यूज करेंगे, क्रीम यूज करेंगे, उसमें कोको बटर होना चाहिए, कोका बटर। और फिर होना चाहिए शिया बटर, और होना चाहिए आलमंड ऑयल। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कोका बटर, शिया बटर और आलमंड ऑयल? क्योंकि ये रिच होते विटामिन ए में, विटामिन ई में और फैटी एसिड में। अब विटामिन ए, विटामिन ई और फैटी एसिड में रिच होने के कारण क्या होता है कि ये जो स्किन के जो डिजनरेशन हुआ है, स्किन में जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करते हैं, और जो स्ट्रेच मार्क्स एकदम जो दिख रहे थे वो फेड हो जाएंगे। अब हाइड्रेशन और नरिशमेंट टू द स्किन। हाइड्रेशन और नरिशमेंट टू द स्किन का मतलब क्या है? जब आप ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेशन होगा स्किन में तो स्किन क्या करेगी? मॉइस्चर पकड़ती है, उसको नरिशमेंट ज्यादा पहुंचता है। तो जिसके कारण जो स्ट्रेच मार्क्स है वो क्या होते हैं? वो फेड होने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन बढ़ता है वहां पर, यानी मॉइस्चर पकड़ता है उस रीजन पर। और क्या होता है कि नरिशमेंट पहुंचता है उस जगह पर जहां पर स्ट्रेच मार्क्स है। तो क्या होगा कि वो स्ट्रेच मार्क्स फेड हो जाते हैं। फिर उसके इससे फेड यानी जो ज्यादा दिख रहे थे वो अभी कम दिखना, मतलब कम स्किन के कलर टाइप में आना चालू हो गए। अब क्या होगा कि जो हाइलुरोनिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड भी होना चाहिए। जो भी हम लोशन यूज कर रहे हैं या फिर जो भी हम क्रीम यूज करेंगे उसमें हाइलुरोनिक एसिड भी होना चाहिए। अब हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है? ये भी मॉइस्चर पकड़ता है, मॉइस्चर, स्किन में मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, जिसके कारण प्लम्पर यानी स्किन कैसी हो जाएगी? प्लम्पर होंगी। और जो रिड्यूसिंग दिस अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेच मार्क्स, मॉइस्चर होल्ड करेगा। हाइलुरोनिक एसिड होने के कारण मॉइस्चर होल्ड होगा, प्लम्पर होगी स्किन, और जो अपीयरेंस है स्ट्रेच मार्क्स का वो रिड्यूस होगा। तो हाइलुरोनिक एसिड भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी रिक्वायरमेंट जो जो थी कि हमें विटामिन ई चाहिए, फिर हमारे पास क्या होना? शिया बटर चाहिए। एक मिनट। कि विटामिन ई चाहिए, शिया बटर चाहिए, और उसके बाद कोलेजिन, इलास्टिन, आर्गन ऑयल। तो ये सारी चीजें हमें नहीं, क्या ये पाल्मर कंपनी का कोका बटर फॉर्मूला है। तो ये एक मैं प्रोडक्ट रिव्यू डाल रहा हूँ यहाँ पर, ये कोई प्रमोशन नहीं है, पर ये पाल्मर कंपनी का कोका बटर फॉर्मूला है जो स्ट्रेच मार्क से रिमूव करने के लिए बहुत यूजफुल है। तो आप ये खरीद सकते हैं, ये पाल्मर कंपनी का कोका बटर फॉर्मूला, स्ट्रेच मार्क्स निकालने के लिए। इसमें सारी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसमें विटामिन ई है, आ, फिर आप चिया बटर देख सकते हैं, आर्गन ऑयल, कोलाजिन, इलास्टिन। तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट करता है, ये पाल्मर्स कोका बटर फॉर्मूला का। ये कोई प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन बस ये
अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। फिर उसके बाद ये दिन में 2 बार लगाना है आपने, ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार लगाना है। आप नेट पर डालोगे कि पाल्मर कोका बटर फॉर्मूला स्ट्रेच मार्क्स रिमूवल, तो आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखना है ट्रेटिनोइन क्रीम। अब ये ट्रेटिनोइन क्रीम क्या है कि ये जो हमारे जो स्किन के जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं, जो डीजनरेट हो चुके हैं सेल के, स्किन के सेल्स, तो वो स्किन के सेल्स को रीजनरेशन करवाता है, रीजनरेशन करवाता है स्किन के सेल्स का। ट्रेटिनोइन क्रीम, आप ट्रेटिनोइन क्रीम डालना है और 0.025%, और इसे आपने आपके स्ट्रेच मार्क्स पर लगाना है। वो भी जो लोशन अभी मैंने बताया था इसके पहले, ये पाल्मर कोको बटर फॉर्मूला, ये भी दिन में 2 बार ही लगाना है स्ट्रेच मार्क्स पर। और उसके बाद ये भी लगाना है ट्रेटिनोइन क्रीम। ये काय के लिए, ये स्किन के जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं उनको रीजनरेट करने में मदद करेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं एलोवेरा पर। आपने नेट पर डालना है ट्रेटिनोइन क्रीम, ट्रेटिनोइन क्रीम आ जाएगा ये, इसको आप लोग को लगा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं एलोवेरा जेल पर। अब एलोवेरा जेल को क्या करना है, आपने 20 मिनट तक पहले तो एलोवेरा से वो जेल निकाल लेना है, और वो जेल को हो सके तो मिक्सचर में डालकर अच्छे से घुमा ले, या फिर हाथ से ही उसे अच्छे से क्रश कर ले, ताकि वो थोड़ा उसका वॉट रस निकले। फिर वो रस को क्या करना है कि 20 मिनट तक आपने आपके स्ट्रेच मार्क्स पर घिसना है वो रस को। तो आप क्या करोगे कि एलोवेरा के जेल को अपने स्ट्रेच मार्क्स पर 20 मिनट तक कम से कम घिसना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि ल्यूकवार्म वाटर से यानी गर्म पानी से धो लेना है। इससे भी जो आपके स्ट्रेच मार्क्स है वो रिड्यूस होते हैं, यानी कम दिखते हैं एकदम। ऐसे अगर पहले एकदम दिख रहे थे, हाईलाइट हो रहे, तो कम हाईलाइट होते हैं। फिर जो लेमन जूस है, लेमन जूस यानी क्या करना है, नींबू काट लेना है। लेमन जूस को, नींबू को निचोड़ लेंगे, उसका रस लेंगे, और उसको 10 मिनट तक आपने क्या करना है, स्ट्रेच मार्क्स पर रब करते जाना है। अब स्ट्रेच मार्क्स पर रब करोगे 10 मिनट तक, फिर उसके बाद क्या करोगे कि उसको गर्म पानी से धो लेना है। तो क्या हो जाएगा, रब किया, गर्म पानी से धो लिया, इससे क्या हो गया कि पूरा आपका जो स्ट्रेच मार्क्स है वो थोड़े फेड हो जाते हैं, बेस्ट रिजल्ट आता है, ठीक है। अब स्ट्रेच मार्क्स निकालने के लिए अदर मेथड्स भी है, जैसे लेजर सर्जरीज हो गई, माइक्रो नीडलिंग सर्जरी हो गई। तो सर्जरीज तो हमारे इंडिया में ज्यादातर कोई स्ट्रेच मार्क्स निकालने के लिए कोई सर्जरीज करवाते नहीं है सब। तो हम ज्यादातर कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं, या लोशन, क्रीम, या जो डाइट यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू स्ट्रेच मार्क्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हमने हेल्दी डाइट में क्या लेना है कि ऐसा डाइट लेंगे हम जिसमें विटामिन ए है, सी है और ई है, ठीक है। तो और क्या है, मिनरल्स है कुछ, जैसे जिंक है और सिलिका। तो हमें विटामिन ए, सी, ई, जिंक और सिलिका चाहिए हमारे डाइट में। तो ऐसा डाइट कहाँ मिलेगा कि अपन ने क्या करना है, वाटरमेलन ज्यादा खाना है, पंपकिन ज्यादा खाना है, कैरेट यानी गाजर ज्यादा खानी है, ऑरेंज, पपाया, एवोकाडो, ये चीजें आपने खाने से अपने आपको विटामिन ए, सी, ई, जिंक और सिलिका मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन मैंने इसके पहले भी दिया है कि हाइड्रेशन हमने मॉइस्चराइजर देखा था कि हाइलुरोनिक एसिड जो हमारे लोशन में होना चाहिए, वो क्या कर रहा था कि वाटर होल्ड करके रख रहा था। जिससे क्या हो रही थी, वाटर होल्ड करने के कारण क्या हो रहा था कि जो स्किन का जो है उसको नरिशमेंट पहुंच रहा था, स्किन थोड़ी प्लम्पर हो रही थी। प्लम्पर मीन्स बाउंसी टाइप, जिससे कारण क्या हो रहा था कि वो जो स्ट्रेच मार्क है वो एकदम हाईलाइट होने की वजह से कम हाईलाइट होगा। तो हमें हाइड्रेशन ज्यादा करना है, यानी पानी ज्यादा पीना है, जिससे हमारी स्किन थोड़ी हाइड्रेट होगी, और जो स्ट्रेच मार्क्स है वो एकदम जो दिख रहे थे वो कम दिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर ये कंप्लीट करते हैं। होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं।